नमस्कार। अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं, 12 क्लास पास हैं, तो आपको ये वीडियो देखना है। अगर आप उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और बेहतर है, आपके दोनों हाथ में लड्डू है। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स ऐसी वैकेंसी है जिसको जानने के बाद आप सारे काम छोड़ के कम से कम 4 से 5 घंटे मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 घंटे पढ़ाई पे बैठ जाएंगे आप। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ये सपना होता है सभी छात्रों का, क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, समय समय पे महंगाई भत्ता जो बदलती है वो अलग से मिलता है, हाउस ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो गाड़ी से आप चलते हैं उसका अलग से खर्चा मिलता है, मेडिकल अलग से मिलता है और पेंशन अलग से मिलती है। मतलब जब आप रिटायर करेंगे उसके बाद वो योजना भी आपको इसमें लाभ दे है। तो मैं बात कर रहा हूँ जिस वैकेंसी की, ये सपना है फ्रेंड्स। कम से कम आप अगर +2 यानी कि इंटर पास हैं, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इसको आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के पदों पे ये वैकेंसी जारी कर दी गई है, डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, बस आपके पढ़ाई करने का इंतजार है। ऊपर वाली जो वैकेंसी है यहाँ पे ये आपको स्नातक लेवल की है। स्नातक का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएट हैं आप, ग्रेजुएशन है अगर आपका 1 अगस्त 2024 तक अगर आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, MBBS हो, कुछ भी, स्नातक अगर आप पास हैं तो आपको ऊपर वाली जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देखिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, ये सारी वैकेंसी आपको ग्रेजुएट लेवल की है। जो +2 वाले हैं वो दुखी मत होइए, आपके लिए यहाँ पे 4 प्रकार की वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, साथ में मैंने सैलरी भी मेंशन किया है। ये सैलरी जो आपको दिख रही होगी ये बेसिक पे है, इसके बाद आपको जो डियरनेस अलावेंस होता है, हाउस रेंट होता है, ये सब ऐड करके आपको ये सैलरी बढ़ जाएगी। मैं मोटा मोटी वो भी बता दूंगा आपको आगे वीडियो में और पूरी डिटेल आपको मिलेगी। डेली जॉब अपडेट के लिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के लिए तो कर लीजिए। अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अपडेट आपको समय समय पर देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर वाली वैकेंसी मैंने बताई है ये ग्रेजुएट लेवल की है। ये जो हो गया आपका स्नातक, यहाँ पे भी मैंने बता दिया है, ये जो है आपको स्नातक लेवल का है नीचे वाला, और ये +2 लेवल का है। ठीक है, साथ में सैलरी आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप चाहते हैं सैलरी आपको दिखती रहे तो। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएट लेवल हो और 10+2 लेवल हो, 2 प्रकार के पोस्ट हैं यहाँ पे। आप साथ में ये भी देखिए, कम से कम दिखता तो रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो आपकी एज लिमिट है, सबसे पहले तो मन में आ रहा होगा कि क्या हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, कौन लोग कर पाएंगे। तो कम से कम आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 को अगर आप कम से कम 18 साल के हो गए हैं और 1 अगस्त 2024 से पहले आपने इंटर का परीक्षा पास कर लिया है तो आप ये चारों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। नीचे वाली जिसमें जो कुल सीटों की संख्या है 3445 है, और स्नातक वालों की बात करें तो 8113 है। लगभग 11,500 पदों पे ये वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और साथ में इतनी सारी वैकेंसियां निकली हुई है फ्रेंड्स, तो होगा क्या कि स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। 10 जगह पे तो कोई नौकरी करेगा नहीं, और इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है तो कोई ना कोई हर जगह सेट हो जाएगा। तो चांस जबरदस्त है, बात को समझिए। कट ऑफ हो सकता है डाउन चला जाए, आप अपनी मेहनत में कमी मत रखिएगा। ठीक है, आगे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए जो आपका एज ग्रुप है, अगर आप स्नातक वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाली जो वैकेंसी दिख रही है स्नातक जिसमें 8113 पद है, तो आपको जो लिमिट है वो 36 साल तक रहेगी सामान्य जाति की। ठीक है, सामान्य मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए बात करें तो 36 साल तक सामान्य वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाला पोस्ट। वहीं OBC की बात करें तो उनको 3 साल अलग से छूट मिल जाएगा, तो 36-3 39 साल तक OBC वाले आवेदन कर सकते हैं। और SC/ST के जो छात्र हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो छात्र हैं, वो 36-5 41 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं इंटर वाले की बात करूँ तो सामान्य जाति के जो स्टूडेंट हैं वो 33 साल तक के ही अगर उम्र के हैं तो आवेदन कर पाएंगे, और OBC के हैं तो वो 38 साल तक कर पाएंगे, 33 और 3 आपका 36 साल तक कर पाएंगे, और SC/ST वाले इसको कर पाएंगे 38 साल तक आवेदन। ये चीज़ आपको एज समझ में आ गया होगा। पोस्ट आपको साथ में मैं दिखा दिया कि 11,500 के आसपास पोस्ट है। डेट की बात करें
दोनों का जो डेट है फ्रेंड्स मैं आपको वो बता देता हूँ। ग्रेजुएट लेवल का जो डेट है वो 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 13 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और जो +2 लेवल वाली वैकेंसी है उसमें फ्रेंड्स आपको 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये ऑफिशियली डेट आ चुका है, फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपने इससे पहले रेलवे का कोई फॉर्म भरा है, इस बार की जो वैकेंसी निकली है जिसमें आपकी मैं बात कर रहा हूँ ALP की हो गई, टेक्नीशियन की हो गई, तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉगिन करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लॉगिन करके बस आपको जोन सिलेक्ट करना है, वो भी मैं बता दूंगा। फ़ी की बात करें फ्रेंड्स तो जनरल और OBC के स्टूडेंट को 500 फ़ी लगेगा अगर वो केवल एक फॉर्म भरते हैं तो, यानी कि दोनों ऑप्शन है +2 वाला और स्नातक वाला, 2 फॉर्म भरेंगे तो उनको 1000 लग जाएगा जनरल और OBC के स्टूडेंट को। वहीं SC ST के जो स्टूडेंट हैं उनको 250 रुपये लगेगा, या दिव्यांग हैं जो स्टूडेंट उनको 250 रुपये लगेगा, और दोनों भरते हैं तो 500 लगेगा। और अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके 90% पैसे वापस कर दिए जाएंगे आप ही के बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एग्जाम आप दे के आ जाएंगे आसानी से, और पैसे भी आपके वापस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने सैलरी आपको बताया है तो आप यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है। लेवल का मतलब होता है कि किस लेवल की वैकेंसी है। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर आपका लेवल 5 हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट लेवल 5 का हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 का हो गया, ठीक है। तो जो आपकी जो लेवल 5 का जो वेतन है, जिसमें आपको जो ऊपर दिख रहा होगा लेवल 5 का, उसमें आपकी सैलरी 45 से 50 हज़ार आपको हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। और वहीं जो लेवल 6 का है, 2 पोस्ट है आपका, स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर, तो उसमें आपके अकाउंट में 55 से 60 हज़ार रुपये आएंगे, ठीक है। और साथ में जो फायदे हैं, आपको क्वार्टर लेना है क्वार्टर लीजिए, हाउस रेंट लेके आप अलग रहना चाहते हैं अपने प्राइवेट बढ़िया से फ्लैट में तो आप लेके वो भी रह सकते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें इंटर लेवल वालों के लिए क्या सैलरी रहेगी, +2 के छात्र जो फॉर्म भरेंगे, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको 2 प्रकार के पोस्ट हैं। एक कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसमें आपको लेवल 3 का पोस्ट है, और बाकी ये जो 3 पोस्ट हैं जिसमें आपको ट्रेन क्लर्क हो गया, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट हो गया, जो लेवल 2 का पोस्ट है। तो लेवल 2 का जो पोस्ट है फ्रेंड्स आपका, उसमें लगभग आपको 25 से 30 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगी लेवल 2 वाले में। और जो लेवल 3 का पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसमें आपको 35-36 हज़ार तक की सैलरी आपको आपके अकाउंट में हर महीने मिल जाएगी, वो भी टाइम टू टाइम, ठीक है। देखिए मैंने फायदे यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको DA मिलेगा, DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है वो समय समय पे बदलता रहता है, ठीक है। समय समय पे सरकार उसको निर्धारित करती रहती है, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 9वां वेतन आयोग, और वो एकदम से आपकी सैलरी एकदम रैंडमली इंक्रीज करेगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हाउस रेंट आपको लेना है, हाउस रेंट लेके अलग रह सकते हैं, या फिर आपको सरकारी क्वार्टर लेना है रेलवे का, जो पुराना वाला है वो मिलेगा तो जर्जर है, उसमें तो दिक्कत है। आपने देखा ही होगा रेलवे ट्रेन से अगर आप सफ़र कर रहे होंगे तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत खराब स्थिति में क्वार्टर रेलवे के दिख रहे हैं। लेकिन अभी जो नए वाले बने हैं बहुत सारे एकदम फर्स्ट क्लास पूरा टाइल्स मार्बल्स के साथ आपको फुल फिनिशिंग के साथ मिलेगा। पुराना बिल्डिंग मिल गया तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप अलग से हाउस रेंट लेके बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। आपको पेंशन मिलेगा आफ्टर, जब आप रिटायरमेंट करेंगे, पैसे साथ में मिलेंगे अलग, मेडिकल की सुविधा आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है क्योंकि आपको एक बार जब आप फॉर्म भरेंगे इसका तो आपके ध्यान में रहे कि पिछली बार क्या कट ऑफ रहा था जोन का। तो 13 जोन का मैंने लगा दिया है। जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो एक ज़बरदस्त वीडियो में बना के आप लोग को दे दूंगा, जिसमें आपको फुल डिटेल सिलेबस का कि क्या कैसे पढ़ाई करनी है। ओवरव्यू तो अभी आपको दूंगा ही, लेकिन जब कैसे पढ़ना है उसको, कौन सा टॉपिक में कितना ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता दूंगा। और साथ में बोर्ड आपको जरूर बता दूंगा कि कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं इस बार, क्योंकि बोर्ड वाइज वैकेंसी अभी क्लियर नहीं है। 11,500 पोस्ट में किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ये आपका जोन हो गया अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद। तो आप सारे जोन में एक साथ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको कोई एक जोन सिलेक्ट करके ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पिछली बार का कट ऑफ रहा आपको जनरल, ओबीसी और एससी का, ठीक है। और आपकी जो सिलेबस की मैं बात करूं तो आपका जो पीटी होता है, पहला एग्जाम, फर्स्ट जो टेस्ट होता है पीटी के नाम से आप लोग जानते हैं, प्राइमरी टेस्ट, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है जनरल अवेयरनेस का रहता है। पिछले 6 महीने का जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके साथ साथ आपका जो विविध का पार्ट होता है जीके का, ठीक है, विविध का पार्ट, जनरल साइंस का पार्ट, और पिछले 6 महीने के जितने भी आपके वो होते हैं करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 40 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन आता है। मैथ्स से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आता है और रीजनिंग से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। पीटी की बात करें,
क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेज में आपको एग्जाम होने वाला, 2 स्टेज में होगा। पीटी आपको देना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको अप्लाई करवाया जाएगा और उसके बाद आप मेंस एग्जाम पास करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें है जो आँख से संबंधित होता है, तो उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कुछ भी आप लोगों का मिस नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो है फ्रेंड्स, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये आपका फिर से एक बार पोस्ट क्या क्या है देखिए, ऊपर जो आपका इंटर स्तरीय पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें टाइपिस्ट जुड़ा हुआ है ना, वहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। मैं पहले बता दूं, क्योंकि उसमें टाइपिंग भी टेस्ट आपका लिया जाता है, 3 स्टेज में होता है। जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है उसका एग्जाम आपका पीटी, मेंस और टाइपिंग 3 स्टेज में होता है, ठीक है। सैलरी आपका बेसिक पे बस लिखा है मैंने 19,900, लगभग 25,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इसमें लगभग 30,000 के आसपास सैलरी आपकी रहेगी, 35,000 के आसपास। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग 35 से 40, 36, 37,000 तक की सैलरी आपको इसमें रहती है। ट्रेन क्लर्क में भी आपकी उतनी ही रहेगी। कॉमर्शियल क्लर्क और कम टिकट क्लर्क की बात करें तो लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे रहती है। ये कॉमर्शियल क्लर्क की बात करें +2 लेवल पे, ठीक है। अब इससे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी +2 पे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो आपको सभी में 50 से 60,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। और पदों का नाम तो आप देख ही रहे हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड के नाम से आप लोग जानते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको आप टीटी भी कह सकते हैं, जो आपका टिकट से संबंधित जो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे टाइपिंग वाला ये पोस्ट है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिंग वाला पोस्ट है। स्टेशन मास्टर 35,400 आपका बेसिक पे, लगभग 60,000 की सैलरी यहाँ पे आपको रहेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ओवरव्यू। और डिटेल वीडियो आपको आने वाली है जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक फुल्ली जो PDF आता है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।